दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जब भी कोई आतंकी मेरे घर में आएगा, अब जब भी कोई आतंकी मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख, जोश में आना, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। मैं उछलते देखना चाहता हूं, अगली लाइन पर सुनना। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ। भारत, मुझसे कोई पूछे तुम कानून के प्रोफेसर रहे 40 साल, एक लाइन में सारांश बताओ भारत की कानून व्यवस्था का, तो मैं जो जवाब दे रहा हूं आप हंसना बस। भारत की कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि कोई केस चले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो 10 साल, 20 साल, 50 साल लग सकते हैं। अगर केस कुत्ते लड़ें तो 10 दिन में जीत जाते हैं। समझ में आया हो तो ताली बजाओ। 10 दिन में केस जीत गए कुत्ते। और मैं दूसरे इश्यू पे बोलना नहीं चाहता, जो मैं मार रहा हूं वो जूता ही मार रहा हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति साहब जब मैंने लिखी थी, मैं सत्य बोलता हूं सांसद जी, आपके मंच पर मैं 3 दिन भूखा रहा, खाना नहीं खाया, सोया भी नहीं, कि मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया। लेकिन जब मैं प्रोफेसर से रिटायर हुआ तो मैंने पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़ लिए भारत पाकिस्तान के, तो मैंने ये लाइन लिखी। आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की, ये किसी ना किसी को कहना था तो मैंने कह दिया, मैंने हिम्मत कर दी, तो मुझे इतनी तालियों से नवाजना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। और आपको ऐसा लगे कि नहीं साहब गलत तो लिखा है, तो चुप रह जाना, मैं वचन देता हूं कल से नहीं पढ़ूंगा ये लाइन। लेकिन आपको लगे कि ये कहने का किसी को साहस करना ही चाहिए था, तो पीछे तक इतनी तालियों से मुझे नवाजना कि मैं आज के बाद डरूंगा नहीं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। सुनिएगा मन से। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी। सल्यूट आपको।
कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घरों में घुसकर चोट से देख के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा ही घटने वाला था, ध्यान देना अगली पंक्ति पर, पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा ही घटने वाला था। इस दुनिया के मानचित्र से देश ही मिटने वाला था, इस दुनिया के मानचित्र से देश ही मिटने वाला था। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। वाह 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 वाह। मोदी जी मेरे श्रोता रहे पिछले 30 सालों से, प्रधानमंत्री बने तो जानते थे मेरे खिलाफ लिखता रहता है, सरकारों के खिलाफ लिखता है। पीएम बने, उनसे बोले अब क्या करोगे, मैंने कहा आपके खिलाफ कविता लिखूंगा। उन्होंने कहा मौका ही नहीं दूंगा, और मैं आज तक सोचता हूं कि मौका नहीं मिल रहा है। मैं दिल से कह रहा हूं, क्या बात है भाई साहब, दिल से कह रहा हूं, एक लाइन पर प्यार मांगता हूं। स्वागत भाई साहब। हुजूर, ए सफेद शर्ट और काली पैंट, जगह खोजते हुए, बाहर जाते हुए, एक सफेद जैकेट वाले आगे आगे बढ़ते हुए, धीरे धीरे निकलते हुए, धीरे धीरे निकलते हुए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो 4 रन के लिए बाहर चले गए हैं बाउंड्री लाइन। आप भी वहीं, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। मैं देखना चाहता हूं जोश में मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं कि जोश में आप ज्यादा सुन रहे हो। किसी ने कहा आपने लाइन क्यों लिखी कुमार जी, आप तो किसी के पक्ष विपक्ष में है नहीं। मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया, और हम तो भूषण के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। अगर भूषण ये भाषा बोल सकता है तो हरिओम कुमार को ये भाषा बोलकर कोई अपमान सहने का डर नहीं है। आप हौसला करना मेरा समर्थन करने का। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, और जोश मांगता हूं, सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखा। अंतिम छंद और सुनना, साइकोलॉजी का अंतिम। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, उधर से धमकी आती है कि हमारे पास 5-5 किलो के भी एटम बम है और 1-1 पाव के भी एटम बम है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि उसके पास एटम बम तो है ही नहीं, है ही नहीं। कुछ अमेरिका की मिसाइल रखी है छिपा के, वहां तक हमारी ब्रह्मोस पहुंच गई। ये ट्रंप की नाराजगी है। ट्रंप भारत को अमेरिका जितना सशक्त होते देखना नहीं चाहता। क्या बात, दुनिया में कोई नहीं चाहता भारत महाशक्ति बने, लेकिन भारत के लोग चाहेंगे कि हम महाशक्ति बने, तो हमको दुनिया रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकती। फेंक दो अमेरिका में बने हुए मोबाइल, उसका टैरिफ का धमकी देना, टैरिफ बढ़ाना, वो 3 दिन में घुटनों पर आ जाएगा। उनका मैकडोनल्ड का पिज्जा ही खाना छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। हमको तो शौक है विदेशी चीजें रखने का। विदेशी चीजें मत खरीदो, इस दिवाली पर ही विदेश की एक भी चीज मत खरीदो। दुनिया को आंखें हो जाएंगी कि भारत कहीं जा रहा है।
वाह 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 वाह। मैं अंतिम छंद पढ़ता हूँ इस कविता का। आप सब बैठे रहेंगे तो मैं एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहूंगा, अगर संचालक जी अनुमति देंगे तो। जी जी भाई साहब निवेदन। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। और दो लाइन और प्यार से सुनना। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में, अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, क्या करता है डॉक्टर? बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जिहाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद।